अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 7 होगा और टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस को हमने कंप्लीट उसका मियोसिस 1 और 2 पढ़ लिया। उससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ा और उसके बाद आज जो है लास्ट लेक्चर है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। मियोसिस की अहमियत क्या है। इसके बाद हमारे पास है कि मियोसिस के अंदर कौन सी एरर आते हैं और उनसे क्या-क्या प्रॉब्लम काज़ होते हैं। वो भी आज हम इसको इरेज़ करके बाद में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारे पास एंजाइम्स। ठीक है? आज पढ़ते हैं कि हमारे पास अहमियत क्या है मियोसिस की। अगर मियोसिस ना होती तो क्या होता? ठीक है? ये तो एक हमारे पास कांस्टेंट जो है नंबर को फिक्स रखता है, हमारे पास क्रोमोसोम की नंबर को फिक्स रखता है। वो जो है ज़्यादा कम नहीं होते क्योंकि मियोसिस की वजह से। ठीक है? Meiosis maintain chromosome number constant from generation to generation. It's due to fact that the meiosis reduce the diploid number of chromosome to half. हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो पेरेंट्स जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे जो है हमारे पास जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है अगर मियोसिस ना होती। मियोसिस से हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। दो पेरेंट्स के 23 टू 23 मिलकर हमारे पास जो है 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है? अगर ये हाफ ना होता, दो पेरेंट्स का फुल क्रोमोसोम आ जाता, तो हम जो है अलग क्या पैदा होते पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये मियोसिस की वजह से जो है इनके गेमेट्स के अंदर स्पर्म और एग या ओवम के अंदर हमारे पास हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, जिसके नतीजे में जब दो गेमेट्स मिलते हैं तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा फुल हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड। डाइप्लॉइड बोलते हैं उसको जिनके अंदर जो है डबल क्रोमोसोम नंबर हो या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। ठीक है, 2n और एक होता है एन। एन मीन्स हाफ नंबर। मियोसिस हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के केस में हमारे पास 23 जो है एग और स्पर्म में होते हैं, जिनसे जो है दो मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के केस में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाता है दो पेरेंट्स के मिलने से। अगर मियोसिस ना होता तो 46 पता नहीं क्या क्या बन जाता और जो है ह्यूमन की नस्ल ही खत्म हो जाता। ये जो है हमारे पास एक अहम जो है अहमियत है इसकी मियोसिस की। दूसरे नंबर पर ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन के अंदर। ये जो है जानदारों के अंदर वेरिएशन पैदा करता है, जानदारों के अंदर जो है खुसूसियात लाता है। बड़े वक्त के बाद जो है जानदारों के अंदर चेंजिंग आते हैं। वो किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। बाय क्रॉसिंग ओवर मियोसिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर exchange of gene between homologous chromosome and thus cause the genetical variation among species। हमने पढ़ा कि हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। यार ये बनाना भी नहीं आता मुझे। ठीक है, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास दो होते हैं। ये जो है अपनी जो है टांगों को, लेग्स को जो है यहाँ से एक इसमें चला जाता है थोड़ा सा पीस और इसका पीस इधर चला जाता है और इसका पीस एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। इसको हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास कि जो फादर और मदर के कैरेक्टर हैं वो मिक्स होते हैं। फादर मदर के कैरेक्टर मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स होने से क्या है हमारे पास जनरेशन के अंदर वेरिएशन आता है। कुछ कैरेक्टर बच्चों के अंदर जो है माँ बाप के आते हैं, कुछ जो है फादर और मदर दोनों के मिक्स में कैरेक्टर्स आते हैं। किसकी वजह से? हमारे पास ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हमारे पास कहाँ पे लिखा गया है, उसके नतीजे में हमारे पास जो है बच्चों के अंदर चेंजिंग आता है, वेरिएशन आता है। नस्लों के अंदर, जनरेशन के अंदर हमारे पास कलर की, हेयर कलर की, हर चीज के अंदर, बॉडी के अंदर हमारे पास चेंजिंग आते हैं ड्यू टू मियोसिस। मियोसिस के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होता है जो कि हम पढ़ के आए हैं। सो इसको ये जो एरर्स आते हैं उनके केस में हमारे पास जो है एबनॉर्मल ह्यूमन पैदा होता है, जिसकी जो है मेंटली रिटार्डेशन होता है या वो जो है एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली जो है हमारे पास 23 के जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर जो है क्रोमोसोम जो सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके केस में हमारे पास इनके अंदर जो फोर्स है, जैसे कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनको जो है एक फोर्स जो है कंबाइन करके रखता है। तब जो है ये उसके बाद ये धार अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि 23 एक सेल पे चला जाता है और 23 जो है न्यू बनने वाले सेल के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है नॉन डिसजंक्शन के केस में क्या होता है हमारे पास क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं होते। ठीक है, सेपरेट नहीं होते तो या वो इस सेल में चले जाते हैं, इस न्यू बनने वाले सेल के अंदर, या उस सेल में चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है 23 के केस में हमारे पास जो है 22 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर रह जाते हैं और दूसरे के अंदर ये अलग नहीं हुआ, उसके केस में हमारे पास 24 क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो अब ये फ्यूचर में क्या होगा कि इससे जब दो सेल बनेंगे, एक सेल से दो सेल बनेंगे। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनेंगे
तो एक के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 होगा और एक के अंदर 22 होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, ये नीचे चला गया। ठीक है, नीचे चला गया तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 हो गए और इधर 22 हो गए। या क्या होता है कि हमारे पास एक के अंदर जो है क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक के अंदर घट जाता है। तो उस नतीजे में क्या होता है, हमारे पास एबनॉर्मल सेल बनते हैं। एबनॉर्मल सेल आगे चल के जब जो है स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, ये फॉर एग्जांपल आगे चल के किसी और से सेल से फ्यूज होगा, तो इसके नतीजे में जो है नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, जिसके अंदर 23 होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर वो कम है। तो फ्यूचर में चल के ये 22 वाला और ये 23 वाला जब नॉर्मल और एबनॉर्मल फ्यूज करेंगे, तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा या बच्चा बनेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो 45 होंगे। या फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है 24 है, 24 वाला और नॉर्मल जब मिलेंगे तो हमारे पास 47 क्रोमोसोम बनेंगे, जाइगोट के अंदर 47 क्रोमोसोम बनेंगे। तो ये भी एबनॉर्मल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर जो है बच्चे के अंदर काफी एबनॉर्मलिटीज होंगे। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इनॉर्मल कोर्स ऑफ मियोसिस, द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं नॉर्मल केस के अंदर, इंटर इनटू टू गेमेट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, ये जो है सेपरेट नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं किसी वजह के साथ, किसी वजह के जो है बेस पे ये जो है सेपरेट नहीं हो पाते। तो क्या होता है, फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग मियोसिस वन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड नॉन डिसजेक्शन। इस सेपरेट ना होने को नॉन डिसजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं हो पाते। नॉन नॉन डिसजंक्शन प्रोड्यूस गेमेट्स विद अबनॉर्मल नंबर। ठीक है, इनके अंदर फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो एबनॉर्मल हो जाता है। एग्जांपल आइदर विथ लेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या तो वो कम हो जाते हैं, ठीक है, 22 हो जाते हैं या 24 हो जाते हैं। इस केस में हमारे पास इफ सच एबनॉर्मल गेमेट फ्यूज इन नॉर्मल गेमेट, ये जो है आगे चल के नॉर्मल गेमेट के साथ जब फ्यूज करेगा, रिजल्ट जाइगोट विल आल्सो हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो भी एबनॉर्मल होगा, और फ्यूचर का जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो जो है ज्यादा होगा या कम होगा। ये जो है हमारे पास फिर सिंड्रोम जो है कुछ काज करते हैं, बीमारियां काज करते हैं, एबनॉर्मलिटीज काज करते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर डीप में दिया गया है। इनके अंदर काफी सिंड्रोम होते हैं, बीमारियां होते हैं, या इससे समझे एबनॉर्मलिटीज होते हैं। ये हुआ मियोसिस की एरर, इसके अंदर जो है एरर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है 6th चैप्टर है एंजाइम के ऊपर। सो मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।